नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गुरुकुल आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज देखेंगे एमपीपीएससी का हमारा अगला यूनिट यानी सेकंड यूनिट, जिसमें भारतीय इतिहास दिया गया है। तो हमारा ये प्री का टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और लास्ट में मैंने आपको इसी वीडियो के लास्ट में आंसर भी दे दूंगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने नंबर मिले हैं। तो अब हम सीधे कि देरी न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन था। आपके सामने दिया है मेसोपोटामिया, मिस्र और ये भी दोनों, मतलब इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर आप बता सकते हैं, मतलब कौन सा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। मोहनजोदाड़ो, चाहुंदड़ो, कोटे दीजी, सरकोटदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है। दिया गया कि सिंधु सभ्यता में इस्तेमाल की जाने वाली पक्की ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितना था। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको इसको बताना है। 4:2:1, 3:2:1, 2:2:1, 3:1:2। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पाई से समाज ज़्यादातर किस वर्ग से मिलकर बना है। तो अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, शासक वर्ग। इनमें से कौन सा मिलकर बना है। इन चारों ऑप्शन में एक सही है, जो आपको आंसर बताना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन, हड़प्पाई आमतौर पर किस प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। तो ये कोड करके आपको बताना है, सूती, ऊनी और रेशम। अगला है, टेराकोटा से बने हल के मॉडल कहाँ मिलते थे। अमेरी में, रोपड़ में, बनावली में, लोथल में। आपको बताना है कि कहाँ मिलते थे। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दो तरफा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे किस पत्थर की बनी होती है। चूना पत्थर, सेलखड़ी, बिल्लौर, बलुआ पत्थर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वासी सोना का आयात निम्न में से किस स्थान से नहीं करते थे। ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान। आपको बताना है इसमें से कहाँ से नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर कौन सा है जहां गढ़ी नहीं थी, यानी गढ़ी बिल्कुल नहीं बनाई गई थी। कालीबंगन, चाउंदड़ो, धोलावीरा, ये धोलावीरा होगा, सॉरी इसको ये लिखने में मिस्टेक है, रंगपुर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का व्यापारिक केंद्र शत्रुदुर्ग कहाँ स्थित है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ईरान कहाँ स्थित है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, मैंने 12वां क्वेश्चन, साइन बोर्ड ऐसे मिलता जुलता अभिलेख कहाँ है जिस पर हड़प्पा की लिपि के 10 बड़े आकार हैं। कितने बड़े आकार हैं, 10 बड़े आकार हैं। तो धौलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन आपको कोड करके बताना है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दफनाने के दौरान शवों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लेटाया जाता था। चांदड़ों में टूटे हुए हाथी के दांत का उपयोग पैमाना के तौर पर उपयोग होता था। ये आपके 4 ऑप्शन है सामने, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, हड़प्पा कलाकृति में कौन सा जानवर है मोहरों को टेराकोटा कला से चित्रित नहीं किया जाता है। हाथी, गाय, बाघ, गैंडा, इनमें से कौन सा होगा। अगला है, सम्मिलित कीजिए, नहीं जोड़ी मिलाना है। तो ये हड़प्पा कालीन स्थल और तटीय नदी है। तो यह स्थल ये है और नदी ये, लोथल, हिंडन, रोपड़, घग्गर, कालीबंगन, भोगबा, आलमगीर, सतलज नदी। आपको बताना है कोड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज कब की गई। तो 1920, 1921, 1922, 1923 से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में से कौन सा भारत में है। कालीबंगन लोथल है कि कोट दीजी लोथल, चाउंदड़ो, बनावली, लोथल, चाउंदड़ो। आपको इनमें बताना है कि कौन सा है। अगला सत्य कथन चुनना है आपको, इसमें 3 दिया गया कथन, इसमें चुनकर आपको बताना है।
हड़प्पावासी युद्ध के घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। उनके पास विशाल मंदिर महल थे। वे देवताओं की स्त्री और पुरुषों के दोनों के रूप में पूजा करते थे। आपको इसको कोड से संबंधित है, आपको इसमें कोडिंग करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कोडिंग आपके सामने यहाँ रखा है, आप देख सकते हैं, लिखा है। अगला 19वां क्वेश्चन आपके सामने, पत्थर का जलाशय कहाँ खोजा गया? धौलावीरा, कालीबंगन, हड़प्पा, सरकोटदा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल है? तो हड़प्पा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा वीर लिखा है, धौलावीरा होना चाहिए यहाँ। अगला क्वेश्चन यानी 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सम्मिलित नहीं है खोजकर्ता, यानी जो सामने बनाया गया है, लिखा गया है, तो एक ऐसा है कि जो गलत है, यानी उसका मिलाप नहीं है खोजने वाला उस स्थल के नाम में। हड़प्पा को दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो को आर.डी. बनर्जी, लोथल को एस.आर. राव, चौंदड़ो को फजल अहमद। अगला सत्य कथन चुने। हड़प्पाई लोग ईश्वर की पूजा पेड़ों पशुओं के रूप में करते थे क्या? लोग बुरी ताकतों से बचने के लिए ताबीज का इस्तेमाल करते थे क्या? लिंग पूजा के प्रचलन में पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं क्या? उपरोक्त तो सही, कौन सा सही होगा आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यानी 23वां क्वेश्चन, ये भी कोडिंग से संबंधित है। काले, इसमें आपको कथन में विचार करना है। कालीबंगन का अर्थ क्या? काली चूड़ियाँ हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या? मृतकों का टीला है। आपको इसका कोडिंग करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है क्या? शिलालेख से मिला है, पुरातात्विक खुदाई से मिला है, सभी मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख से मिला है कि क्या सभी से मिला है। अगला क्वेश्चन यानी 25वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य, नवपाषाण युग। और अगला स्क्रीन के सामने है आपके पुरापाषाण लौह युग। आपको बताना है इसमें किस सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? लिपि नगर, नगर नियोजन, तामा, मृत भांड। इनमें से कौन सा आपको बताना है। अगला क्वेश्चन यानी 27वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक उच्च नगरीय सभ्यता है। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी क्या? यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। इसमें से कौन सा सही है? आपको ये मतलब सही नहीं है, ये कथन आपको क्लियर करके बताना है। अगला सही जोड़ी संबंधित मिलान है। क्या सिंधु सभ्यता के उत्तरी सीमा को मांडा कहा जाता था? दक्षिणी सीमा को दैमाबाद कहा जाता था? पूर्वी से को आलमगीर कहा जाता था? पश्चिमी को शुद्धकोणनगर कहा जाता था? आपको इसको क्लियर करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यानी 29वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखेंगे, लिखा है, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यानी किस स्थल में जो घर बने होते थे तो उनके अंदर कुएं मिले, मतलब आंगन में। तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदाड़ो। अगला है, कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। अगला यानी 31वां क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कालीबंगन, धौलावीरा, कोटदीज, आमरी। कहाँ से मिलता है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन यानी 32वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हड़प्पा का कौन सा नगर है ये तीसरे भाग में विभाजित है? लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, धौलागिर, बीरा। अगला 33वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्य यानी हड़प्पा कालीन तांबे का रथ है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, दैमाबाद, बनावली। कहाँ से है आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन जो आपके कोडिंग से संबंधित दिया गया है, कथन पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवार से गिरे हैं। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसल उगाते हैं। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने हैं, ये दिख रहा है। अगला 35वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथा में पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया है। अलेक्जेंडर कनिंघम, ए बी अलेक्जेंडर कनिंघम होता है इनका पूरा नाम। सर जॉन मार्शल, मार्टी विलियम, जॉर्ज ए डेल्से। अगला क्वेश्चन 36वां, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? लूनी, भोगवा, ये नदियों का नाम है, यानी पूछ रहा है कि किस तट पर स्थित है, आपको बताना है।
सिंधु राबी। 37वां क्वेश्चन आपके सामने है। लोथल देखेंगे, यहाँ पुरातात्विक खोज से संबंधित है। लोथल में क्या जुता हुआ खेत मिला है? कालीबंगा में गोदीवाड़ा। धौलावीरी में पक्की मिट्टी के बने हल्के प्राकृति क्या मिला है? बनावली में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख मिला है। ये आपको क्लियर करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? मेन पतन नगर क्या है? तो कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो। अगला है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या? कृषि करते थे, व्यापार, बढ़ाईगिरी, कोई काम नहीं करते थे। इसका मेन ताकत क्या है आपको बताना है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? यानी जल प्रबंधन के लिए मोहनजोदाड़ो, लोथल, हड़प्पा, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन यानी 41वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के अग्नि पूजा किस स्थान से खोजी गई अग्नि वेदी जो हमें मिला है? आलमगीरपुर, सुरकोटदा, कालीबंगा, चौंदड़ो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्षण काल है। ये 2250 से 1750 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1200 से 800 ईसा पूर्व, सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, यानी सिंधु सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे? यह पिछली बार भी क्वेश्चन में आया था। विष्णु, पशुपति, इंद्र, ब्रह्मा, इनका पूजा करते थे। अगला है 44वां क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल का संघोल स्थित है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसमें से आपको बताना है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां थी चौड़ी सीधी, तंग मैली, फिसलन वाली, तंग टेढ़ी। इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार यानी धान रखने वाला, सस्तंभ हाल, 2 मंजिला का मकान। इन कथनों में विचार करना है कि कौन सा सही है। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। ये उस काल में भारत में कपास वस्त्र बनाए जाते थे, बताना है। ये कोडिंग संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है, यानी 48वां क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने। ऋग्वैदिक और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक है रोमिला थापर, R.S. शर्मा, B.B. लाल, H.D. संकालिया। 49वां क्वेश्चन, मुख्य रूप से पूर्व वैदिक आर्यों का था, तो भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ किया करते थे कि प्राकृतिक पूजा यज्ञ किया करते थे, कि प्राकृतिक की पूजा और भक्ति किया करते थे। अब देखेंगे 50वां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, सावित्री, सूर्य, वरुण, किसको समर्पित है? फिर अगला, आध्यात्मिक ज्ञान में नचिकेता यम संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक। आपको इन 4 ऑप्शनों में बताना है कि कौन सा मिलता है। फिर अगला है, पुराणों का संबंध किस विषय से नहीं है? अंक गणित, देवताओं का वंशावली, मौलिक रचना, सहायक रचना। इनमें से बताना है कि कौन से नहीं है। अगला आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन में अगला दिया है, सुमलित नहीं है यानी सही नहीं है। सोम क्या मादक पदार्थ से संबंध है? सिरी क्या धागा से? गोधना क्या अतिथि से? तक्षण क्या गांव से? अगला 54वां क्वेश्चन, राष्ट्र शब्द पहली बार उत्तर वैदिक काल के सामने आया। ये दूसरा है, उत्तर वैदिक काल में युद्ध है गायों के लिए नहीं बल्कि भूखंडों के लिए लड़े जाते थे। ये कथन आपको सही करके बताना है कि कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी 55वां क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है, ऋग्वैदिक उप देवता कौन है? अश्विनी, मारुत, गंधर्व, सिनेबली। आपको बताना है। फिर ऋग्वैदिक राजनीतिक के ढांचे में बढ़ते क्रम में आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आपको बताना है कौन सा ही होगा। फिर 57वां क्वेश्चन, इसमें भी आपको सम्मिलित करना है कि कौन सा कैसा होगा, संबंध रखता है कि नहीं रखता है, यानी कोडिंग करके क्रम से लगाना है। अगला क्वेश्चन यानी 58वां क्वेश्चन, ईश्वर संसार ईश्वर में मेरी आत्मा निहित है, दर्शन निहित है। इसमें है उपवेद में, पुराण में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित किया गया था पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। आपको बताना है इसमें सही क्या होगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने नहीं 60वां क्वेश्चन। ऋग्वैदिक शब्द गोधली समगवा का अर्थ है समय का अंदाजा, गांव, जोते हुए खेत, गायों का विजेता। 61वां क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में दसों को उल्लेखित किया जाता था। अभी इनमें आपको बताना है कि सही कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्राचीन नदी का नाम क्या था? कुंभा का नाम गंडक था क्या? पड़ोसी का नाम काबुल में था? सदानीरा, रावी और सदरुई सतलज का नाम था। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा सही कोडिंग करके। फिर देखेंगे अगला यानी 63वां क्वेश्चन। शिल्प वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपको बताना है। अगला 64वां क्वेश्चन। ऋग्वैदिक देवताओं को क्रम में जमाइए। इसमें आपको बताना है पहले इंद्र, अग्नि, वरुण, फिर वरुण, अग्नि, इंद्र, अग्नि, इंद्र, वरुण, अग्नि, वरुण, इंद्र। कौन सा होगा आपको जमा के बताना है। फिर 65वां क्वेश्चन। उत्तर वैदिक सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको, तो जो नीचे ऑप्शन में दिया गया है। तो पहले कथन देखेंगे। दिया गया इस काल में बलि महत्वपूर्ण हो गई थी क्या? इस काल में लोग चित्रित सिलेटी बर्तन का उपयोग करते थे क्या? राजा के पास स्थानीय सेना नहीं थी क्या? आपको बताना है। 10 राग युद्ध, 10 राग नहीं होगा दोस्तों, ये लिखने में मिसप्रिंट है। 10 राजाओं का युद्ध है, ठीक है ना। 5 प्रसिद्ध प्रचलन सम्मिलित हैं। किस नदी देखेंगे तो युद्ध। इन ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन। पुराणों के किस विषय में चर्चा नहीं की गई है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वामसा, आग्रस्थान। इनमें से किस से नहीं किया गया आपको बताना है। अगला क्वेश्चन यानी 68वां क्वेश्चन। ऋग्वेद में एक मतलब 1025 सूक्त थे क्या? इसमें 8 मंडल में कर्ण परिवार संबंधित था क्या? 9वें मंडल में सोम स्तुति था क्या? सामकाल ऋग्वेद का एकमात्र बची शाखा है क्या? आपको बताना है इसमें कि असत्य कौन सा है। कैमुथे जिमेनियम रामायणी किस वेद से संबंधित है? आपको बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद किससे संबंधित है? फिर अगला किस वेद को आर्यों द्वारा लिखित नहीं माना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, 1 मिनट। 71वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 71वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दिया गया है। वेदांग नहीं है शिक्षा, वज्रसायन, छंद, ज्योतिष। 72वां क्वेश्चन। इसमें प्रथा को सतुष्ट वेदों में काल में प्रचलित है। आपको इसको क्रम करके कोडिंग करके आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन यानी 73वां क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है। गर्गी याज्ञवल्क्य संवाद है। कठोपनिषद, बृहदारण्यक, मुंडक, छंदोग्य। आपको बताना है। फिर अगला देखना है 74वां क्वेश्चन। आपको इसमें सम्मिलित करना है यानी मिलाना है, मिलान कर करके बताना है आपको कौन सा इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 75वां क्वेश्चन है। आर शब्द इंगित करता है निजात समूह से या आवरी जन से, भाषा समूह से, श्रेष्ठ वंश से। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। 76वां उत्तर वैदिक होगा, यहाँ खैदिक नहीं होगा। उत्तर वैदिक काल में ब्रीहि गोधामा शब्द प्रयुक्त है। तो चावल, गेहूँ, जौ, चावल, कपास, चावल, कपास, जौ। अगला 3 ऋण में शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। ठीक है, मातृ नहीं होगा, मातृ ऋण होगा। इसमें कौन सा शामिल नहीं आपको बताना है। 78वां क्वेश्चन आपके सामने। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में आई ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य, शूद्र काल में। अगला है उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु, रुद्र किसका था? इसमें सम्मिलित करना है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद संबंधित है क्या? ब्राह्मण की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल में माना जाता है क्या? आपको बताना है। और अगला सत्य में अवतरी मूर्ति सिद्धांत। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन यानी 81वां क्वेश्चन देखेंगे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, कृषि, या कि दोनों, या कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। अगला है कि सम्मिलित नहीं है। दर्शन और रचना दिया है तो योग क्या? पतंजलि, सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा,
वदरायण किससे मतलब सम्मिलित नहीं है, आपको एक क्लियर करके बताना है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में व्यापार के लिए दूर जाने के लिए व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पड़ी, अमाजू, वेकनाट, स्पर्श क्या कहा जाता था? अगला है, भारतीय इतिहास का वैदिक संस्कृत का मुख्य प्रभाव क्या है? दर्शन शास्त्र की प्रगति, सांस्कृतिक दृष्टिकोण का विकास। अगला इसमें 2 ऑप्शन और दिए गए हैं क्योंकि अभी 2 हुए थे। वर्ण व्यवस्था का मजबूत होना, संस्कृति का विकास। 86वां क्वेश्चन दोस्तों, किस नदी को मातेत्मा, देवी दैत्मा, नादी तत्मा के नाम से संबोधित किया जाता था? सिंधु, सरस्वती, बितिस्ता, यमुना। किसको आपको बताना है? 87वां क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, परंपरागत राजतंत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी 88वां क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है, वैदिक युगीन सभा गांव से संबंधित राज दरबार से होता था। श्रेष्ठ का सम्राट लोगों से, राज के समस्त लोगों को राष्ट्रीय सभा। 89वां, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान को लिखित सर्वप्रथम आरण्यक, संवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अगला 90 क्वेश्चन, ऋग्वैदिक धर्म में था बहुदेववादी, एकस्वरवादी, अद्वैतवादी, निवर्त मार्गी। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन 95 क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त थे? अग्नि, इंद्र, रुद्र, विष्णु, किसमें थे? अगला देखेंगे 92वां क्वेश्चन 92 देखेंगे, इसमें दिया गया जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ था यह है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। फिर अगला है, निम्न वैदिक देवताओं किसे उनका पुरोहित माना है? अग्नि, बृहस्पति, दौ, इंद्र। अगला है, कौन से ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों में मंत्र की रचना की थी? लोमपुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। अगला देखेंगे दोस्तों 95 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, प्राचीन भारत में निशास्का में जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। 96 है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक कार्यों में पंचजनन से संबंधित नहीं है? युद्ध, पुरु, ध्रुवर्ष्य, और अगला है किकट। ठीक है। 97वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। ऋग्वेद स्रोत प्रार्थना से संबंधित, यजुर्वेद स्रोत कर्मकांड, सामवेद वैदिक यज्ञ, वैदिक यज्ञ, अर्थवेद तंत्र मंत्र, वशीकरण किससे संबंधित कौन नहीं है, आपको बताना है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद क्या है? 99 क्वेश्चन, किसका संकलन ऋग्वेद में आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100, जो इसमें से लिखा गया है, वैदिक काल में राजा जनता से लेकर कर वसूल करता था, उसे क्या कहते थे? जजिया, लागान, बलि कर। आपको बताना है। अब अगला देखेंगे दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन के सामने हमने आंसर शीट जारी कर दिया है, आप इसको आंसर शीट में मिलान करिए और बताइए कि आपके कितने नंबर हुए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं और फिर बताइए। दोस्तों हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, ये लास्ट था 100। इस वीडियो में आपको इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।